बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So let's start with the lecture। आज का लेक्चर में हम लोग जैसे हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्फोलॉजी इक्वेशन क्या होती है। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था यूनियन, डायलेशन क्या होती है और उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग, ये चार बेसिक ऑपरेशन थे। और उसके बाद हमने एक इसी का देखा था एल्गोरिथम्स। तो इरोजन और डायलेशन में हमने बात की थी कि इरोजन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को श्रिंक करती है, और अगर हम डायलेशन की बात करें कि जब भी हम डायलेशन अप्लाई करते हैं तो डायलेशन में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपेंड करता है कि। और उसके बाद हमने इरोजन और डायलेशन में जो बेसिक ऑपरेशन यूज होते थे वो हिट और फिट थे। अब हिट और फिट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हिट और फिट क्या था। हिट क्या था कि अगर कोई भी वन आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का कोई भी वन आपके जिस ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके वन के साथ वन मैच कर जाए तो आपका ऑपरेशन हिट परफॉर्म हो जाएगा और उस पिक्सल को वन कर देते हैं। और अगर आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपका होगा फिट तो आप उसको वन करेंगे, दैट इज अ फिट। तो ये दो बेसिक ऑपरेशन थे जो कि आपके इरोजन और डायलेशन में यूज हो रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं रीजन फिलिंग, कि हाउ यू कैन फिल एनी रीजन विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। तो व्हाट इज द एल्गोरिथम टू फिल अ रीजन। तो इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। गिवन अ पिक्सल इनसाइड अ बाउंड्री, रीजन फिलिंग attempts to fill that boundary with object pixels once। लेट्स से सपोज करें कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसके दरमियान में ये आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं। तो एक तो अगर आप लेट्स से अगर आप कहते हैं कि हम उसी पे इरोजन और डायलेशन कर लेंगे तो ये इस मसले को ये हल नहीं करेगा। इरोजन और डायलेशन से ये वाला प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये आपका ये जो एल्गोरिथम है रीजन फिलिंग, इसके थ्रू हम इसको फिल आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये जो डॉट है दरमियान में इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में ये किसी तरह खत्म हो जाए। तो हाउ वी कैन फिल इट बाय वंस, इन सारे को भी वंस करेंगे। यानी कि अगर मैं अगली स्लाइड पे जाऊं तो से रीजन फिलिंग ये, तो इस तरह का आपका जो है ना ये जैसे कि ये वाला आपका ओरिजिनल इमेज था, आपने एक रीजन फिल किया ठीक है इस वाले में, और इसके बाद इसी तरह अगर आपने सारे के सारे रीजन फिल किए तो ये इसका पर्पस है इस एल्गोरिथम का। ओके जी, तो लेट्स बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। तो इस हम रीजन फिलिंग के जो एल्गोरिथम है उसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तो रीजन फिलिंग का जो एल्गोरिथम है दैट इज दिस इक्वेशन x ऑफ k क्या है, आप x ऑफ k कह लें, f ऑफ k कह लें। ये x ऑफ k आपका ऑब्जेक्ट है या जिसको इमेज कह लें, इमेज है। आप जैसे हमने पहले देखा था उसमें f करते थे, यहाँ पे हमने उसी f की जगह पे हमने उसका फंक्शन का नाम x रख लिया। और x बेसिकली क्या है, दैट इज द इमेज ऑन विच वी आर अप्लाइंग दिस मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन। ओके जी, तो x ऑफ k आपका आउटपुट होगा, किस पे अप्लाई करेंगे, x ऑफ k माइनस वन पे, x ऑफ k माइनस वन विद द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट b। इसके साथ आप जस्ट लाइक आप समझे कि ये आप डायलेशन कर रहे हैं। कि यहाँ पे ये जो आप कर रहे हैं यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे हो रहा है ये आपका डायलेशन हो रही है। ओके जी, और डायलेशन को आप इंटरसेक्शन विद द ए ऑफ सी, इसके साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे और ये अनटिल आप उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आपका x ऑफ k और x ऑफ k माइनस वन इक्वल नहीं हो जाते। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आपका x ऑफ k और x ऑफ k माइनस वन, यानी कि लेट्स से अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं तो यहाँ पे 1 रखता हूं तो ये आ जाएगा
1 रखूं तो x ऑफ 1 और ये आ जाएगा, सॉरी ये x ऑफ 0 और ये x ऑफ 1। तो नेक्स्ट जो आपका बन रहा है वो दोनों आपस में जब आप बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मजीद फर्दर चेंजेस नहीं आएगी तो हमारा एल्गोरिदम स्टॉप कर देगा। जब स्टॉप हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली द रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, जब आपका वो जो फाइनल पॉइंट आएगा उसको हम यूनियन कर देंगे विद द ओरिजिनल बाउंड्री। अब इसको कैसे हम एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम क्लास में इसको एक्सरसाइज भी करेंगे। लेट्स से आपका ये एक ए इमेज है, ये आपको शो हो रहा है और इसी का अगर ए ऑफ सी निकालते हैं, ए ऑफ सी क्या है, इसका कंप्लीमेंट, यानी कि जो 1s थे वो 0 कर दिए और 0 जो थे वो 1 कर दिए। इसका मतलब है ये आपका 0 थे तो ये आपने 1 कर दिए, यहाँ पे आपके 1 1 थे, इनको आपने 0 0 कर दिया और ये इसका टोटली अपोजिट हो गया। ये आपके पास ए भी आ गया, ये आपके पास ए एफ सी भी आ गया और ये आपके पास बी स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट भी आ गया। ठीक है जी, ये आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हो गया, ये हो गया आपका, ये तीनों इनपुट अब आपके पास आ गई हैं जो कि हमारे पिछले एल्गोरिदम में थी। अब हमने एक्स ऑफ नॉट, एक्स ऑफ जीरो हमने पीछे स्लाइड में कहा कि एक्स ऑफ 0 क्या है, इज सिंपली द स्टार्टिंग पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री, और बी क्या है, सिंपल स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, और एफ सी इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए। एक्स ऑफ 0 हमने एक पॉइंट ले लिया, एक्स ऑफ 0 वो इसी स्ट्रक्चर, ये जो ए वाली थी इस बाउंड्री के अंदर, ये जो आपको नजर आ रही है बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर आपने एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। ठीक है जी, वो एक्स ऑफ नॉट हो गया। ठीक है जी, लेट्स से ये कौन सा एलिमेंट बन रहा है, ये वाला, ये जो थर्ड रो है इसका सेकंड, और ये जो आपकी, ये आपकी बाउंड्री थी, ये आपको जो बाहर नजर आ रही है, और इसके अंदर में आपके पास आपने एक एलिमेंट ले लिया। लेट्स से ये वाला, ये जो आपको एक्स ऑफ नॉट में नजर आ रही है, इसके हमने कहा कि इंटरनल बाउंड्री के अंदर आपने एक पॉइंट ले लिया। ओके जी, ये एक तो पॉइंट हो एक्स ऑफ नॉट हो गया। अब आपने कैलकुलेट करना है एक्स ऑफ 1। ठीक है जी, वो कैसे करेंगे, एक्स ऑफ 1 आपका कैसे बना, ये आपका इस एक्स ऑफ नॉट की आपने लिया है जी इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के साथ, ये इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट के आपने अप्लाई किया। जब आपका ये इस पे एक्स ऑफ नॉट पे अप्लाई हो गया, जो भी आपका आंसर आया उसको आपने इंटरसेक्ट विद द ए ऑफ सी किया। जब आप इसको इसके साथ करेंगे तो आपका एक यहाँ पे एक वैल्यू बनेगी, उस वैल्यू को आपने इंटरसेक्शन कर दिया, कॉमन पॉइंट को, वहां पे कॉमन पॉइंट आया, वो जो पॉइंट बनेगा वो आपका एक्स ऑफ 1 बन जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी इस वाले में बनेगी, एक्स ऑफ 1 आपका कैसे बनना था, ये एक्स ऑफ 0 आपने कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट आपने ले लिया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। इसी एल्गोरिदम में अगर मैं बैक पे यहाँ पे आपने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपने अप्लाई किया, जो आप पहले प्रोसेस करते, जो भी आंसर आया उसको आपने इंटरसेक्ट कर दिया ए एफ सी के साथ। ए एफ सी भी आपके पास पहले ही आ गया होगा, तो इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट निकलेंगे वो आपका एक्स ऑफ 1 बन जाएगा, वो आपका ये एक्स ऑफ 1 बन गया। अब इस एक्स ऑफ 1 पे दोबारा से आपने वही ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि आपने एक्स ऑफ 0 से परफॉर्म किया। तो एक्स ऑफ 1 पे आपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ये वाला बी जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये आपने अप्लाई किया और इसको चलाया, जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आया उसको इसके साथ आपने इंटरसेक्ट किया, यानी कि इंटरसेक्शन आपने करा, जो कॉमन पॉइंट आए वो आपका एक्स ऑफ 2 बन के देगा, वो आपका आंसर ये एक्स ऑफ 2 आपको नजर आ रहा है। इसके बाद फिर आपने इस एक्स ऑफ 2 पे दोबारा से स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट चलाया और जो आपका आंसर आया उसके साथ आपने ए एफ सी के साथ इंटरसेक्ट किया, तो आपके पास x3 आएगा। इसी तरह से प्रोसेस करते करते आपके पास x6 x7 आएगा। जब आपका x7 आएगा, x7 जब आप x8 निकालेंगे उससे, तो आपकी फर्दर मूवमेंट नहीं चलेगी, वो भी आपका सेम का सेम यही रहेगा जो आपका x ऑफ 7 है, जो आपका x ऑफ 7 है, x ऑफ 8 भी वो सेम ही आएगा, वो आपका कोई चेंज नहीं होगा।
तो यहाँ पे आप अपना एल्गोरिथम स्टॉप कर देंगे और x ऑफ 7 को यूनियन करेंगे a के साथ, तो जो यूनियन करेंगे वो आपका ये रिजल्ट आएगा। ओके जी, तो अब आप देखें कि ये जो रिजल्ट है ये आपका रीजन आपका फिल हो चुका हुआ है। ये आपके जो वंस थे वो आपके 0 हो चुके हुए हैं। तो इस तरह से आप अपना जो कंप्लीट रीजन है वो फिल कर सकते हैं। ओके ठीक है जी, ये देख लें। और इसको अगर आप दोबारा से इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो जो आपका रीजन जो इंटरनल है वो फिल हो चुका होगा, यानी कि ये आपकी बाउंड्री जो है वो सारी की सारी फिल हो चुकी होगी। तो ये था हमारा रीजन फिलिंग का एल्गोरिथम। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, अगर नहीं भी तो फिर हम इस क्लास में फर्दर इसको एक्सरसाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह इट विल बी अंडरस्टैंडेबल विद यू पीपल। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आपका ओरिजिनल इमेज होगा। जब आप रीजन फिलिंग करेंगे तो इसके बाद इस तरह से आपका एल्गोरिथम अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने इसकी समरी जो थी इरोजन की या डायलेशन की, मॉर्फोलॉजी की, एल्गोरिथम की, तो ये सारी मैंने पहले भी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर ये बता दी थी कि हमने बेसिक इरोजन और डायलेशन ये अप्लाई किए हैं। और इन्हीं इरोजन और डायलेशन को मिला के आपके 2 ऑपरेशन बने थे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप मजीद फर्दर भी कर सकते हैं। तो अब आप आते हैं एक और आपके पास एक इमेज है, इमेज के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उनकी आपने लेबलिंग करनी है कि आपको पता चल सके कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस इमेज के अंदर मेरे पास कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। लेट्स से ये, और जब भी आपने लेबलिंग करनी है, आप हमेशा आपने इमेज को 0 बाइनरी इमेज बनाएंगे, दैट इज 0 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के। लेट्स से आपके पास ये वाला एक इमेज है, इसमें देखें जी आपके पास 6 7 8 9 10 इमेज हैं। इन 10 इमेजेस को आपने लेबल करना है कि मुझे पता चल सके कि इस इमेज के अंदर कितने वो हैं ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है जी, तो हाउ वी कैन डू इट, लेट्स स्टार्ट। तो इसका रीजन ग्रोइंग, इसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, दैट इज अ रीजन ग्रोइंग एल्गोरिथम। कि कैसे आप रीजन ग्रो करते हैं। तो सबसे स्टार्ट पॉइंट आप सीड पॉइंट लेते हैं। सीड पॉइंट क्या होगा कि आपने उस इमेज को रीड कर स्कैन करना शुरू करना है। तो जहां पे पहला 1 मिलेगा दैट इज योर सीड पॉइंट। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने इसको रीड आउट, यहाँ से स्कैनिंग शुरू की आपने इसकी, और जब आपने इसकी स्कैनिंग शुरू की तो आपको सारे 0 0 देखें, 0 0 पहली रो में भी हो सकते हैं सारे 0, दूसरी में भी, तीसरी में, चौथी में भी हो सकता है। जब आप ये 10वीं 11वीं लाइन पे आएंगे तो ये इस पॉइंट पे आपको ये 1 मिला, तो दिस इज योर फर्स्ट सीड पॉइंट। ओके जी, तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है सीड पॉइंट करना। जब आपने इसको 1 मिला तो आपने वो वाला आपका स्टार्टिंग सीड पॉइंट हो गया, और इसको एक लेबल असाइन कर दिया, से इसको आपने कह दिया 1। ओके जी, जब आपने इसके लेबल असाइन कर दिया तो उससे अगले वाला पिक्सल पे गए तो अगर वो भी 1 है तो उसको हम सेम लेबल दे देंगे, दैट इज आल्सो 1, लेबल हम 1 दे देंगे। उसके बाद अगला हम उस लाइन पे गए तो हमें 0 मिला, हमने उसको छोड़ दिया, फिर आगे चलते गए उसकी नेबर में, अगर तो उसके नेबर में फिर दोबारा उसके आगे नेबर में भी नेबर है, नेबर में भी वही सेम वैल्यू है 1 मिलती है तो आपने उसको भी 1 कर देना है। और इस तरह जैसे ही उसका नेबर जो है, नेबर का मतलब है कि उसके एडजेसेंट पिक्सल जो है वो आपको डिफरेंट मिलता है तो आपने उस पर 0 पुट कर देना, अदरवाइज उसको लेबल दे देना 1। तो जैसे ही अगला आपको सीड पॉइंट नेक्स्ट आपको जैसे वो 0 0 तक नेक्स्ट पे अब आपका आ गया, फिर दोबारा से कोई और 1 आ गया तो फिर आपने उसको नेक्स्ट सीड पॉइंट देना है। अब आपका सीड पॉइंट 2 होगा तो उसको आपने अब जो है वो उसको देना है लेवल 2, यानी कि अब आपका एक और ऑब्जेक्ट आपको नजर आ गया है। ये क्योंकि डिस्कनेक्शन हो गया था, अगर डिस्कनेक्शन हो जाएगा तो आपने उसको लेबल और दे देना, यानी कि ये एक और ऑब्जेक्ट आपका, और ये आपने सारे इमेज पे चलाते रहना है
और हम इसकी नेबर किस तरह से करते हैं। नेबर भी आपकी दो तरह के होते हैं, एक आपकी 4 कनेक्टेड लेबर है, एक आपके 8 कनेक्टेड लेबर है। तो नेबर में आपने उसका जिस पिक्सल पे आपको 1 सीड पॉइंट मिलेगा उसका आपने ऊपर वाला अपर, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये 4 वैल्यूज अगर आपने उसकी वंस अगर नेबर देखें तो उनको अगर वो 1 मिलते हैं तो आपने वहां पे लेबल उसको 1 दे देना है। अगर एक लेवल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फिर आपने 2 दे देना है, फिर 3, इस तरह ये डिफरेंट लेवल उसको देते जाएंगे। और अगर आपने उसका 4 कनेक्टेड लेबल की बजाय अगर आपने 8 कनेक्टेड लेबल है तो 8 कनेक्टेड लेबल का मतलब है कि आपने उसके राइट लेफ्ट जो डायगोनल है उनको भी चेक करना है कि वहां पे 1 तो नहीं है। अगर जैसे कि हमने 4 कनेक्टेड में उसके जो डायगोनल थे वो चेक नहीं किए थे, अगर वो भी चेक करेंगे तो फिर आपको अच्छी उसके वो 8 कनेक्टेड लेबर हम उसको लेबलिंग करेंगे। लेट से ये वाला आपका 4 कनेक्टेड लेबर है और दूसरी एग्जांपल जो है ये आपकी 8 कनेक्टेड की। यहाँ पे आपने ये देखें कि अगर आपने उसके राइट साइड पे गए हैं और फिर आप डाउन गए हैं, अगर यहाँ पे मैं यहाँ इस 0 पे आऊंगा तो डायगोनल में इस 1 के ऊपर के आऊं और इस तरह तो इधर से इसका ये डायगोनल नहीं मैंने देखा, ये वाला डायगोनल देखूंगा, ये वाला 0 अगर मैं देखूंगा डायगोनल को चेक करूंगा तो फिर मेरा वो 8 कनेक्टेड भी होगा। अगर मैं डायगोनल्स को चेक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ राइट लेफ्ट अप डाउन को चेक कर रहा हूँ तो दैट इज योर 4 कनेक्टेड लेबर। ओके जी, तो लेबलिंग करते हुए आपने दो तरह से लेबलिंग कर सकते हैं। अगर आप 4 कनेक्टेड से कर रहे हैं तो 2 भी लेबलिंग ठीक होगी, 8 कनेक्टेड से कर रहे हैं लेकिन 8 कनेक्टेड से आपका रीजन जो है ना वो ज्यादा ग्रो करता है, आप नहीं चेक कर, आपका रीजन जो है वो ज्यादा, तो ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा था कि आप किस तरह के इसका रीजन ग्रो करना चाह रहे हैं। ओके जी, तो लेट से ये आपकी जब आपने लेबलिंग कर ली, लेट से एक आपका पास ये इमेज था तो ये देखें जी आपने 4 कनेक्टेड नेबर से आप किसने लेबलिंग की है तो ये जिसके देखें ये राइट लेफ्ट अप डाउन पे यहाँ पे उसके जो जैसे उसको मिलता जा रहा था आप उसके और अपर डाउन लेफ्ट चलते जाते थे, तो वहां पे जैसे ही आपका अपर डाउन में नहीं मिलता तो आप वहीं पे रुक जाते हैं। तो ये यहाँ पे इसको मिलता जा रहा है तो ये यहाँ पे इसका ये लेबलिंग 1-1 कर देगा। नेक्स्ट आपने देखा तो यहाँ पे ये 0 था तो आपने इधर भी मूव नहीं किया, मतलब यहीं पे छोड़ दिया और अगला जो ना वो नेक्स्ट पे कर दिया और इसको अलग से लेबलिंग कर देंगे, इसको आप 1 कह देंगे। लेट से एक पहला ऑब्जेक्ट है ये, इसको 2 लेबल कर देंगे। अगर देखें इसके राइट लेफ्ट पे कोई नहीं है, इसके लेफ्ट पे भी कोई नहीं, तो यहीं पे आप छोड़ देंगे, ये एक ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है। और जैसे ही आपको नेक्स्ट 0 मिलता है वहीं पे आप छोड़ देते हैं कि आप फर्दर ग्रो नहीं करते। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे ये अकेला 1 पड़ा हुआ है तो ये इसको हम एक और ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और ये तो इस तरह से इसकी लेबलिंग, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है और ये चौथा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपके 4 जो है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप इसमें फाइंड आउट कर देंगे। तो ये आपके लेबल जो है ना ये असाइन कर देंगे। इसका कोड भी अगर आप करना चाहेंगे तो कोड आप इस तरह से कर लेंगे। लेट से ये है मेरे पास एफ इमेज है, ये जो आपके पास ये आपने लिया हुआ एफ एक इमेज है, इसको आपने लेबलिंग करनी है तो pw लेबल का फंक्शन है मैटलैब के अंदर, pw लेबल F4 कनेक्टेड लेबल के साथ आपने लेबलिंग करनी है तो आप इस तरह से करेंगे। ये मैटलैब कोड है और ये आपकी एक्सरसाइज भी है कि आपने इसको पाइथन में देखना है कि पाइथन में अगर आपने लेबलिंग करनी है 4 कनेक्टेड लेबल के साथ तो क्या कमांड यूज होगी। ओके जी, और लेट्स सी ये 8 कनेक्टेड लेबर के साथ देखें। अभी अगर आप 8 कनेक्टेड लेबर के साथ अगर आपने लेबलिंग करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट निकलेंगे एज कम्पेयर टू अगर आपने 4 कनेक्टेड के साथ निकाले तो वहाँ पे आपके 4 ऑब्जेक्ट आए थे। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आपका 8 कनेक्टेड के साथ करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्ट जो है ना वो कनेक्ट हुए वो सारा का सारा दिखा देता है कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे कनेक्ट हुआ है। तो ये आपकी डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन के आपने 4 कनेक्टेड लेबर यूज करने हैं या 8 कनेक्टेड लेबर यूज करने हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको दोनों तरह से। तो ये
ये आपको दी गई है BWL लेबल एक फंक्शन है इसका, आपने उसके अंदर एक इमेज पास किया और 8 कनेक्टेड नेबर 8 के साथ आप करेंगे तो ये रिजल्ट आपका निकल आएगा। और इन्हीं से आपने अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना है और ये मीन फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी इमेज में कितने ऑब्जेक्ट हैं और उनका एरिया फाइंड आउट करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम फर्दर आगे जाके नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा आ रहा है उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे ये एरिया कैसे निकालते हैं। आपने किसी का ऑब्जेक्ट का पेरीमीटर निकालना है, आपने उसका मीन निकालना है तो फिर कैसे निकालेंगे वो विद द यूजिंग ऑफ दिस लेबलिंग कनेक्टेड कंपोनेंट को यूज करते हुए हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए फर्दर इसका। तो ये देखें जी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये फिर कोड आप बताया गया कि आपने अगर लेबलिंग करनी है BW लेबल, ये तो आपको सिंपल लेबल कर देगा तो और आपको इमेज भी शो कर देगा। ये कोड आप मैटलैब में यूज करेंगे और इसके बाद जब देखेंगे तो ये आपको इस तरह से आपकी लेबलिंग इसने की होगी कि इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं और ये इसने उसकी लेबलिंग भी कर दी है। तो सो दिस इज टुडे लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। सो अंटिल अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।